ओम शांति। मुरली है 12 अगस्त 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अब वापिस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। अब वापिस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। आज का प्रश्न है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ? अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ? बाबा ने उत्तर दिया, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं। बुद्धि में है, अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते। तुम बच्चे जानते हो, अभी घर बहुत नजदीक है। अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। बाबा क्या कहते हैं, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ? कि कल्प की आयु क्या लिख दी? लाखों वर्ष कहना। इससे ज्ञान क्या हो गए? नेत्रहीन हो गए, घर को बहुत दूर समझ बैठे। अब बुद्धि में तो लाखों वर्ष का है ना पार्ट, तो यहाँ सुख दुख का पार्ट बजाना, इसीलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। वो कहते हैं अभी तो लाखों वर्ष पड़े हैं, बैठ जाते हैं। और तुम बच्चे जानते हो कि अभी तो घर बिल्कुल नज़दीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, वह कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने कारण बाबा कहते घर ही भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते, तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता ही नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं, इसीलिए तो भूल जाते हैं ना, बैठ जाते हैं। बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा कहते लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसको भी समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं, वाह, मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़ी ही है, तुम लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं।
बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है, परंतु नाहिक इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे घर तो बिल्कुल नजदीक है, अब मैं घर हूँ तुमको ले चलने, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने, घर चलना है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना है अगर घर चलना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आई हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाप कहते हैं भक्ति पूरी होती है, भक्ति में तो अपरम अपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने। पहले जब रज्जों में थे तो कुछ समझ थी, बाबा कहते हैं अब तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। अब बच्चों को कहते हैं सुख धाम चलना है, बाबा कहते हैं तो पावन बनो, जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें याद से उतारो, याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। स्वयं परमात्मा कहते हैं तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत, लोभ का भी भूत कम नहीं है, यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं। बाबा कहते हैं इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता, जितना काम को छोड़ना छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग जुटी हुई रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं ना बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना, कोई भी भूत ना आए उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे, बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है, 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है, यही मुश्किलात है। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती हैं, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़े ही बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है।
पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले कि यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में है मेहनत, इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है, हम गलानी करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती हैं, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं, बाबा कहते तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे। क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है। बाबा कहते यह युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो भाई बहन हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर, अब उनसे वर्षा मिल ना सके। आत्माओं को एक परम पिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य को जीवन मुक्ति दे ना सके। यह वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव बाबा की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। बाबा कहती वह भी अव्यभिचारी भक्ति और उनके मंदिर आदि इतने नहीं थे। अभी तो ढेर चित्र हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं, वह तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो है पतित। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। फल है वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। जिनमें दैवी गुण नहीं है वह उनकी पूजा करते हैं। भल है वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। बाबा कहते जिनमें दैवी गुण नहीं है वह उनकी पूजा करते हैं। वह खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना, बाबा कहते यह 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना।
जिसके लिए इतनी भक्ति की है, अब अपने साथ ले चलता हूँ, तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही दो, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं कलप कलप संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हुए न हम तेरे। दूर रहे किससे, बाप से। अब कहते किससे दूर रहे, बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरे लगाए, फिर भी दूर रहे ना। परंतु फिर भी बाप से दूर रहे, इसलिए बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय और कोई बना न सके। तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया है, उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे। यह है पाठशाला, है ना। राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, कम जांचती नहीं। बाबा कहते हैं, नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी हैं, बाबा कहते हैं, उतने एक्यूरेट हैं। फिर भी वह आकर पार्ट बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कह सकते हैं, अभी बाप तुमको बहुत गुह्य गुह्य पॉइंट्स बताते हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फर्क है। पढ़ाई में टाइम तो लगता है, पढ़ाई में टाइम लगता है ना। फट से कोई ICS नहीं बन जाएंगे, नंबर वार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूँ तो तुम पावन बनो ना। अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पार्ट बजाने। बाप कहते हैं, आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते। पावन बनने के लिए कितना वंडर है ना। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता है। कोई कहते हैं, हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते हैं, इतनी छोटी सी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को यह सब कर्मेंद्रियां मिली हुई हैं पार्ट बजाने के लिए। कितना पार्ट बजाती है, यह वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं। यह है अविनाशी ड्रामा।
यह अविनाशी बना बनाया है, कब बना यह पूछ नहीं सकते हैं। बाबा कहते इनको अनादि कहा जाता है। मनुष्यों से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते हैं अनादि है, पता नहीं, मूंझे हुए हैं ना। बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। वह होती है हद की पढ़ाई और यह है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। सतयुग त्रेता में तो इतू सा भी दुख नहीं है। कहते हैं ना, चल तुम्हारा बल भी बाका ना हो, कोई दुख दे ना सके, वह नाम ही है सुख धाम। यहाँ तो सुख है नहीं और वहाँ अथाह सुख है। मूल बात है पवित्रता की। कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए ना। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है, नुकसान और फायदा होता है। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात ही छूटी, अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। फल कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। इतनी आपदाएं आनी हैं, इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है। तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है यह, फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। यह बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो बाबा कहते पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है यह अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चों को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से बाबा उनका भी कल्याण हो सकता है। बाबा कहते हैं मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को बढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर बाबा कहते दूसरों को पढ़ाना है और आप सम्मान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, लोभ मोह की जो रगें हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश हो न सके। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश हो न पाए। आज का वरदान, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। विस्तार है, अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ। बाबा कहते और यही गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भल शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। आज का स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। अच्छा, ओम शांति।